आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, इसकी शुरुआत, इसकी पूरी गाथा। तो समझते हैं हम लोग बौद्ध धर्म को। इसका दो पार्ट में हम बात करके इसको बताएंगे। ये पहला पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा जो दो पार्ट होगा, और दो पार्ट में हम बौद्ध धर्म को पूरा अच्छा तरह से समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि एक व्यक्ति थे, एक शाकगण के एक नेता थे जिनका नाम था सुधोधन। सुधोधन का विवाह जो है वो महामाया से हुआ। महामाया से जब विवाह हुआ तो बहुत दिन हो गया, अब बाल बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत दिन समय बीतने के बाद एक बच्चा हुआ और उस बच्चा का नाम रखा गया, जो बच्चा हुआ उस बच्चा का नाम रखाया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम रखा गया, ठीक है। शाकगण के नेता, और सोचिए बाल बच्चा नहीं, लेकिन लास्ट में हुआ जिसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ हो गया। जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ वैसे ही क्या हुआ कि पूरा एकदम महल में खुशी दौड़ना शुरू हो गया। पूरे महल में सब ढिंढोरा बांटना शुरू कर दिया कि बेटा हुआ, बेटा हुआ। और ये जो थे सुधोधन एकदम खुशी के मारे फूला नहीं समा रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो सुधोधन थे वो सब, पहले के जमाना में क्या था ना कि जब बेटा होता या कुछ भी ऐसा होता, बेटा या कोई ऐसा कार्यक्रम होता था तो ज्योतिष से लोग आते थे, ठीक है। तो ज्योतिष लोग क्या किया कि बच्चा को देखा, तो देखा ना तो एक जो है भविष्यवाणी किया कि ये लड़का आगे जा करके सन्यासी बन जाएगा, सन्यासी आगे बन जाएगा। ये बात जब उनकी माँ को पता चला तो बड़ा टेंशन हो गया। जिनका नाम था क्या, महामाया। बहुत टेंशन हो गया। सोचते रही। 6 दिन के बाद टेंशन के कारण 7वां दिन जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनकी जो बहन थी, महामाया की जो बहन थी ना, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो थी वो क्या की कि जब जन्म हुआ था बच्चा के, तो देखते हैं यहाँ भी क्या होता है ना कि जब मान के चलिए कोई बच्चा वगैरह का जन्म होने लगता है तो अपन घर के केकरो न केकरो सदस्य को बुला ही लेती है। जो लड़की रहती है वो केकरो बुला लेती है, ठीक है। खास करके अपन बहन को बुला लेती है। उसी तरह से अपन बहन के बुला ली थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी को कौन बुला ली, प्रजापति गौतमी को महामाया बुला ली थी, ठीक है। बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा का जो 5 से मतलब कि 5 दिन 6 दिन जो साथ में जो गुजारी वो प्रजापति गौतमी भी गुजारी। अब यही देखते देखते क्या हुआ कि 6ठा दिन जो है टेंशन के कारण 7वां दिन पर महामाया की मृत्यु हो जाती है। आप सोचिए कि बच्चा का जन्म और बच्चा कितना दिन के है, मात्र 6 दिन, और 7वां दिन उनकी माता का देहांत हो जाता है। अब जो है सुधोधन, उनको तो बड़ा टेंशन हो गया कि ये क्या हो गया, ठीक है। इतना दिन के बाद वो भी बच्चा, उसके बाद फिर जो है मेरी पत्नी का डेथ, बड़ा टेंशन हो जाता है कि बच्चा को संभालेगा तो कौन संभालेगा। तब देखिए, ध्यान दीजिए, तब उनको याद आता है उनकी मौसी पर, ठीक है ना। उनकी मौसी मतलब सिद्धार्थ की मौसी, सिद्धार्थ की मौसी पर ध्यान आता है। तो वो कहते हैं कि देखिए, जितना अच्छा से आप जो है सिद्धार्थ को जानते हैं उतना अच्छा से कोई और नहीं जानता है। तो बोलते हैं कि हाँ ये तो बात सही है। तो बोलिए कहना क्या चाहते हैं। तो कहते एक प्रस्ताव है, क्या आप हमसे विवाह करोगे, मतलब करोगी, ये सब प्रस्ताव रख दिए। तो जब प्रस्ताव रखे विवाह करने के लिए तो कहते हैं कि चलिए ठीक है। और ये इस कारण से विवाह किए क्योंकि वो उनको जो है वो राजा भी जानते थे, यानी जो सुधोधन थे उनको पता था कि अगर दूसरी कोई आ गई तो अच्छा से जो है देखभाल नहीं कर पाएगी। यही कारण से वो प्रजापति गौतमी से विवाह कर देते हैं। विवाह तो हो जाता है लेकिन एक वचन मांगते हैं। अब वचन देखिए क्या है, वचन क्या है। बोलते हैं कि बताइए, हम तो जो है ये सिद्धार्थ को लालन पालन कर रहे हैं, बदले में क्या मिलेगा, है ना। बदला में कुछ मिलना चाहिए। तो बोले कि बदले में क्या मांगते हो, मांगो, ठीक है। तो कहते कि ना अपन मन से कुछ दे दीजिए। तो बोलते हैं कि जाइए, मैं आपको सिद्धार्थ के नाम के आगे गौतम आपका शब्द जोड़ दूंगा जो कभी अलग नहीं होगा, ठीक है ना। इससे पहले समझिएगा, पूछते हैं कि क्या आपको कोई संतान चाहिए, गौतमी से पूछते हैं। गौतमी कहते हैं कि नहीं, मेरा तो एक संतान है जिसका नाम कोची है, सिद्धार्थ है, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। देखिए कैसी होती है। देखिए 2 तरह का रिश्ता, 2 तरह के होते हैं। एक होता है खून का रिश्ता जो उसकी माँ से जुड़ा हुआ था जिनका नाम था महामाया। दूसरी रिश्ता जो है प्रजापति गौतमी से है, जुड़ा हुआ है, जो माँ तो नहीं है, जो जन्म तो नहीं दी है, लेकिन हाँ लालन पालन की है। इसीलिए कहा जाता है जो खून से बड़ा दिल का रिश्ता होता है। समझ में आना। अब ध्यान दीजिए कि क्या हो गया, खून से बड़ा दिल का रिश्ता होता है। यहाँ दिल के रिश्ता निभाने में लोग जो है प्राण त्याग दे रहा है।
समझ रहे हैं ना, इतना बड़ा दिल के रिश्ता कर दे रहा है, ठीक है। देखिए तो मतलब ये कहा गया है कि खून से बड़ा दिल के रिश्ता होता है, ऐसा हम डायलॉग मार रहे हैं, ऐसा ना समझ लीजिएगा कि इसको प्रैक्टिकली रूप से, हम लोग तो इसको प्रैक्टिकली रूप से करना चालू कर दिया है। अब क्या कर दिया है कि घर द्वार के छोड़ छाड़ के ओकर चक्कर, मतलब की लड़की के चक्कर में लोग फांसी लगा दे रहा है, बताओ तो, ठीक है, ओकरे से जिंदगी चलेगा, ऑक्सीजन है का वो, ठीक है। आगे समझिए, तो क्या हुआ कि प्रजापति गौतमी का नाम जो है सिद्धार्थ के नाम से जुड़ गया, और अब जो है सिद्धार्थ का नाम धरा गया कची, सिद्धार्थ का नाम धरा गया गौतम सिद्धार्थ, ऐसा नाम धराया था गौतम सिद्धार्थ। अब जमाना चलने लगा, लेकिन ये बतिया जो था ना, ये बहुत अच्छा से समझ में आ रहा था, किसको, ये बहुत अच्छा से समझ में आ रहा था प्रजापति गौतमी को, कि ये एक न एक दिन कांड करेगा और ऐसा ना कि सन्यासी बन जाए। उनको भी मन में टेंशन था, ठीक है, एगो तो है ये है और वो भी है तो उसी तरह के है, ऐसा ना कि सन्यासी बन जाए, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो अब क्या की बोली जाकर के साधु महात्मा से कि बात बताइए कि हम ऐसा क्या करें, बोले जाकर के कि प्रभु बताइए, कुछ उपाय बताइए कि हम क्या करें, ठीक है ना। अब जो है मतलब कि ऐसा भविष्यवाणी किया गया है कि आगे जाकर के सन्यासी बन जाएगा, तो हम का ऐसा उपाय करें कि सन्यासी ना बने। तो कहें कि ले एक बढ़िया उपाय बताते, सुनिए। जितना आदमी बिगड़ल रहता न है, वो ब्याह के बाद तुरंत सुधर जाता है। तो काम कीजिए, सिद्धार्थ जो है इनका विवाह करवा दीजिए। बोले कि अच्छा इतना उम्र में, तो क्या करते हैं कि 16 वर्ष की लड़की जिसका नाम था यशोधरा, ठीक है, यशोधरा के साथ सिद्धार्थ का विवाह करवा दिया जाता है। यशोधरा बहुत सुंदर थी, यशोधरा को वाला बता दिया जाता है कि देखो इसको हैंडल जो करना ना है वो तुम्ही को करना है, ठीक है। अब मान के चलिए कि जो भी हो, जिस तरह से इसको कहीं बाहर नहीं जाने देना है और अपने में बजा के रखना है, ठीक है ना। तो यशोधरा भी कम नहीं थी, कभी जो है लिपस्टिक लगा करके, कभी जो है एकदम पूरा पहन करके, मेकअप मार करके खूब जो है सिद्धार्थ के सामने पहुंच रहे थे, और सिद्धार्थ कहीं नहीं जा रहे थे, ओकरे में लजुरायल थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब क्या हुआ कि समय बीतता चला गया, तो एक घोड़ा था जेकरा नाम था कंथा, घोड़ा था, उसका नाम था कंथा, और उसी जगह एक सारथी था जिसका नाम था चन्ना। अब चन्ना सारथी था और कंथा को घोड़ा था। अब धीरे धीरे समय बीतता चला गया, देखिए भविष्यवाणी कर दिया गया था कि एक न एक दिन क्या होगा कि जो है तुम जो सिद्धार्थ है वो आगे जाकर के कोची अपना लेगा, संन्यास को ग्रहण कर लेगा। इसीलिए क्या कर दिया गया कि सब में कह दिया गया कि कुछ हो जाए, ये बाहर जैवे नहीं करेगा महल की, इसीलिए सारा व्यवस्था महल में कर दिया गया। सब कुछ व्यवस्था जो है वो महल में ही कर दिया गया, ठीक है ना। खाना पीना जैसे क्या उसको बोलते हैं, खेल कूद सब घर में, पढ़ाने के लिए घर में, सब घर में, कहूं बाहर जाने की कोनो जरूरत नहीं है। अब एक दिन की बात है कि जो घोड़ा था छंदक के साथ बैठ करके, और सारथी जिसका नाम था छन्ना को बोलते हैं कि एक काम कीजिए, हमको वाटिका घुमाने लेकर के चलिए। तो वाटिका घुमाने के लिए चलते हैं और कहते हैं सारथी से कि हम आपको आदेश देते हैं कि आज तक कि महलवा के आगे नहीं गए हैं, देखना चाहते हैं कि महल के आगे कोची है। तो कहते हैं ले, अगर महल के आगे निकल देते हैं तो कहानी चौपट, जहां महल के आगे निकले कि वहां कुछ हो जाएगा, ये ऐसा ना कि कुछ पर नजर पड़ जाए और इस सन्यास को गुनाह ग्रहण कर ले। तो बोलते हैं कि मैं महल के आगे नहीं ले जा सकता हूँ। कह रहे तू महल के आगे नहीं ले जाएगा, राजा बोल रहे हैं हम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमारे तो बात टाल देगा, तुम जा करके और हमको लेके चलो महल के बाहर में। तो बोलते हैं कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, जो विधि का विधान। और वहां से लेकर के घोड़ा का नाम छंदक है, और उसके बाद जो है वो सारथी का नाम चन्ना, जिसको कहीं कहीं छंदक भी लिख देता है, चन्ना था। अब क्या हुआ कि चल दिया। अब घोड़ा पर सवार होकर के, मतलब क्या सारथी जो था छन्ना, उसके साथ में महल के बाहर चल देते हैं, ठीक है। महल के देखने के बारे बार पहली बार हम जाकर के देख रहे हैं महल, इतना ऐसा घर होता है, क्योंकि महल के अंदर घर देखवे नहीं कर रहे थे ना उस प्रकार से। तो ऐसा घर होता है, झोपड़ी रे, ठीक है ना। बार बार जैसे देखिएगा, नया लड़का अगर शहर जाएगा ना तो एकदम ऐसे करके ताकेगा, ऐसे, ठीक है, चलेगा इधर, देखेगा इधर, कभी कभी ना एक आध गाय उड़ी से टकरा जाएगा तो फिर ले, ठीक है। तो क्या होता है कि जब नया बार देखते हैं ना तो खूब बुद्ध जो सिद्धार्थ थे वो कभी इधर देखे कभी इधर देखे। तो जो सारथी थे छन्ना कहते कि ए महाराज, ये ऐसे बार बार इधर उधर काहे नहीं आते हैं। तो कहते हैं ना कि अरे ले,
ठीक है ना, नया नया बार हमरा पर बाहरे निकाला है तो निहारेगा नहीं, तो कहते ठीक है तो बढ़िया से निहारिए। हम जो घोड़ा जो है ना एकदम आराम आराम से दौड़ाएंगे। अब क्या हुआ, एकदम धीरे धीरे घोड़ा दौड़ा रहे थे और जो सिद्धार्थ थे कभी इधर देखे कभी इधर देखे, और वही देखे के चक्कर में क्या हुआ, एगो देख लिए बूढ़ा, एगो देखे थे बीमार आदमी के, तो कहे बुलाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि अरे ये क्या है। एक मिनट रुकिए। पावर कट हो गया था इसलिए प्रॉब्लम है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या होता है कि घोड़ा जो है निकल लेते हैं, सबसे पहले एगो बीमार आदमी के देख लेते हैं। जब बीमार आदमी के देखते हैं ना तब बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, वो जाकर के जो उनका सारथी को बोलते हैं कि ये देखो नहीं क्या है, ये आदमी ऐसे पड़ल है। तो कहते हैं कि अरे नहीं जान रहे हैं, बीमार है, मतलब बोलते बीमार है, ठीक है ना। तो कहते बीमार का मतलब हमरा समझाए कि बीमार है मतलब पहुंची है, तो करे कर तबियत खराब है, शरीर नहीं काम कर रहा है, जैसे अभी चल रहा है ना उसे कामे नहीं कर रहा। अच्छा ऐसा बात है, तो उसी समय से उदास हो गया। तो मिला कौन, बीमार व्यक्ति मिल गया। और बाद आगे जब गए तो देख लिए कोची, एगो बूढ़ा आदमी को। तो कहे कि अरे ये ऐसा चेहरवा एकर है, पूरा एकदम अथी चौपट होइल है, हम लोग कैसन है कैसन है। तो कहते महाराज नहीं जानते हैं, ये जो है ये बुढ़ा न गया है। कहते बुढ़ा गया, तो बोले हाँ मतलब क्या होता है, तो मतलब ये बुढ़ा गया, और बुढ़ा गया एक मतलब है कि सब जो ये सब देख रहे हैं ना झुर्री आ जाएगा चेहरा पर। तो करे कि अब याद आया उनकी पत्नी के, तो करे कि जी ये ठीक है, ये बुढ़ा जाएगा तो हमार जो पत्नी है वो भी एक दिन बूढ़ी हो जाएगी का। तो बोले कि लीजिए, होगी नहीं। तो करिए तोरा के जेकर श्रृंगार में हम इतना दिन से परेशान थे, जेकर श्रृंगार में इतना दिन से परेशान थे, वो एक दिन बूढ़ी हो जाएगी। हाँ टेंशन धर लिया उनको, ठीक है ना। जैसे किस्मत खराब हो तो देखो कौच होता है, ठीक है ना। दिल दिया जिसको वो दिल्ली चली गई, जब दिल्ली गया तो इटली चली गई, सोचा कि मैं तार को पकड़ करके जान दे दूं, जैसे ही तार पकड़ा ससुरा बिजली ही चली गई। वही हालत हो गया किसको, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहे कि ले जेकरा हम रोज श्रृंगार पटार देख रहे हैं वो एक दिन जा करके कोची हो जाएगा, एक दिन जा करके वो बूढ़ी हो जाएगी। बड़ा टेंशन धर लिया। बीमार आदमी के देखा तो पहले से टेंशन था, ये दूसरा का टेंशन। तो फिर कहें कि यार भगाओ रे, अब आओ भगाओ, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जो है सारथी क्या करता है, गाड़ी को आगे करता है, कहते कि ले ऐसा ना कि बदल ना जाए, ठीक है ना। तीसरा का आदमी को देखता है कि चार गो कंधा, माने कि एक कंधा पर सब चार आदमी जो है ले जा रहा था, बोल रहा था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। कहते ई कोची एकरा समझा। तो कह रहे कि नहीं समझे, पहल का आदमी बीमार था, एक आदमी बूढ़ा था, और जब बूढ़ा जाइएगा ना तो सही मर जाइएगा। तो मर जाने का मतलब शरीर नहीं काम करेगा। तो लिए तो फिर पूछे जी बात बताइए कि तो जो हमारी और तिया है ओकरो सही होगा का। तो बोलते कि हाँ उसको भी वो सही हो जाएगा। कहते कि ले बड़ा टेंशन धर लिया कि बताओ तो इतना दिन से हम सिंगारे में डूबल थे, वो तो एक दिन अथी मर जाएगी। ये बड़ा टेंशन उनको धर लिया कि अब करे तो क्या करे। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट में उनसे पूछे अच्छी बात बताओ कि मरता तो जाता कहाँ है, तो कहते भगवान के पास। कहें कि अच्छा, कहते हैं कि ठीक है मोड़ कटाओ, ठीक है ना। तो जैसे ही गाड़ी घुमाने लगते हैं वैसे ही क्या होता है कि एक सन्यासी बूढ़ा जो है, सॉरी एक सन्यासी जो ऐसे बैठा रहता है। कहते एक रुक ई कौन है एकरा समझाइए। तो कह रहे कि लीजिए महाराज ई जो है इस सन्यासी है। तो कह रहे सन्यासी काहेला है ये बताइए हमें। तो सन्यासी इसलिए है ताकि ये भगवान के पास कनेक्शन भिड़ा रहा है। कहते मतलब कि जो मरा वो भगवान के पास गया, ये डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के पास भिड़ा रहा है। तो बोले कि हाँ एकरा मतलब है कि जे सवाल हम अगर पूछना चाहते हैं ओकर जवाब भगवान ने देंगे। तो बोले कि हाँ बिल्कुल। तो कहे कि बढ़िया है, तू चलो महल में। अब उसके बाद जो है गाड़ी चल गया कहाँ, महल की ओर। अब गाड़ी जो है महल की ओर दौड़ाना शुरू हो गया। अब महल की ओर गाड़ी चल गया। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही गाड़ी महल की ओर चलता है तब जा करके गाड़ी जो है सारथी जो है, फिर से याद रखिएगा घोड़ा का नाम कोची था, घोड़ा का नाम बताना है कंस था। और उसके बाद अगर पूछता है कि सारथी का नाम क्या है तो सारथी का नाम था छन्ना। हाँ होकर बाद जो है जाते हैं महल में और कहते हैं अपन औरतिया को बुला करके
ए जी सुनिए ना, वो पता है ये जिंदगी में कुछ नहीं, ये सिंगार पटार कुछ नहीं। तो हो कुछ गया, पगला उगला ना गए हैं, कल तो ठीक ठाक देख रहे थे, आज कुछ हो गया जो करे कि सिंगार उंगार ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो कैसनो लग रहा है का लड़की लोग का कुछ है, अगर एक बार देख करके और चेहरा ऐसे घुमा दीजिए ना तो 5 बार ऐसे करके देखेगी कि हाँ हमारे चेहरा में कुछ लगा तो नहीं है, फिर 10 वो से पूछेगी अरे कुछ लगा हुआ है क्या, देखो तो ठीक है ना। तो 5 बार दिखाएगी, हम तो सदर उदर खराब है का, तो जा करके खूबे लिपस्टिक मार करके पहुंचती है किसके पास, बुद्ध के सिद्धार्थ के पास। कहते हैं कि आप देखिए आप कैसा नजर आ रहा है, अरे करके तोरा जो समझा रहे तो समझिए नहीं रही हो, मार रही है लिपस्टिक। तो बोले क्या समझाना चाहते हैं, बोलते हैं कि देख ये सब कुछ नहीं रखल है, एक ना एक दिन तुम भी बूढ़ी हो जाएगी। कहते हैं कि ले कौन सा नशा सवार हो गया, समझ रहे हैं ना, नशा सवार हो गया। तो कह रहे हैं ना कि आप ऐसे काहे बोल रहे हैं, ठीक है ना, बूढ़ी हो जाएगी का मतलब कि तू होना ही है। अरे तू बतिया तोरा पता था तो हमरा बताए काहे नहीं। तो कह लीजिए हमको डर था कि आप जो है कहीं चल ना जाए इसलिए नहीं बताएं। तो कहते हैं ना कि देखो अब हमारा मन नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन एक समस्या क्या हो गया था, उसी समय इनका विवाह 16 वर्ष में हो गया था, सोचिए कम उम्र में 16 वर्ष में इनका विवाह हो गया था। और उसी समय जो है नाम था यशोधरा, उसी समय यशोधरा अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। सिद्धार्थ चाहते थे कि निकल दें, लेकिन बच्चे का जन्म देना था, इसी कारण जो समाज के अथी से कहे कि समाज क्या कहेगा इसके डर से जो है वो रुक गए, कहे कि चलो ठीक है हम कुछ दिन रुकते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे अगला दिन निकलेंगे। तो अब ध्यान दीजिए क्या हुआ कि सिद्धार्थ जो है अगला दिन निकलने की तैयारी में, अब यही लोक लाज के चलते जो है वो सिद्धार्थ जो है वो कहते हैं कि ठीक है हम अब ठहर जाएंगे, नहीं जाते हैं, काहे कि दुनिया समाज क्या कहेगा। तो बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था राहुल, ठीक है ना। अब राहुल नहीं था नाम, ध्यान से गया, जब जन्म हुआ ना तो बेचारे बुद्ध जो थे वो बैठल थे आराम से, उन्हें कुर्सी लगा करके। तो वहां से दौड़ करके जो पहले की दाई होती थी ना, दौड़ करके महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोले कोची हुआ, तो बोले कि आपका पुत्र का जन्म हुआ। ले जिंदगी में वो राहु आई गया, ठीक है ना। तो राहु बोले और नाम सुना गया कि राहुल बोले, ठीक है ना। वो जा करके सुनाई कि अरे पुत्र के नाम राहुल धर दिए हैं, ठीक है। तो पुत्र का नाम क्या हो गया, राहुल धरा गया। उसके बाद जो है वह 29 वर्ष की अवस्था में गृह को लास्ट में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। इनका जो त्याग करके कहां चल जाते हैं, वैशाली चल जाते हैं, त्याग करके वैशाली चल जाते हैं, ठीक है। जन्म जो इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी, जिसको कपिल वस्तु के नाम से जान सकते हैं, वहां पर लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और उसके बाद जो है अब जो है वहां से वो चल देंगे, ठीक है ना, और चल करके कहां भाग जाएंगे, वैशाली भाग जाएंगे। आज पहली वीडियो में हम आप लोग को सिर्फ ये बताएं कि बुद्ध की जीवन चरित्र। एक बार हम क्वेश्चन पूछते हैं और आप लोग जवाब दीजिएगा। बताइए तो इनके पिता का नाम क्या था, सुदोधन। इनकी माता का नाम क्या था, महामाया। इनकी जो पालन पालन कौन किए, प्रजापति गौतमी। बदले में क्या ले लिए, नाम के आगे गौतम ले लिए, ठीक है। उसके बाद फिर बताना है कि कितना वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था, तो कितना वर्ष के, 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। किससे हुआ था, यशोधरा से हुआ था, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने जब बाहर इनके सबसे पहले घोड़ा का नाम कोची था, घोड़ा का नाम था कंथ। उसके बाद सारथी का नाम कोची था, छन्ना या छंद, ठीक है ना। उसके बाद आपको पूछेगा कि बताइए कितना वर्ष में शादी हुआ, तो किससे शादी हुआ था, यशोधरा से शादी हुआ था। उसके बाद फिर आप लोग से प्रश्न कर सकता है कि कितना साल में घर त्याग दिए थे, 29 वर्ष में घर त्याग दिए थे इन्होंने। उसके बाद फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में पड़ता, वहां पर हुआ था। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए इनके पिता जो थे वो किस गण के जो थे वो नेता थे, या सरदार थे या राजा थे, शाक्य गण के नेता थे। कौन से गण के, शाक्य गण के नेता थे। तो आई होप इस चीज को समझ चुके होंगे। ये पहला वीडियो है, और भी वीडियो बनेगा, जितना भी हो सकता है उतना वीडियो बनाएंगे। एक बार में अगर सब कुछ दे देंगे ना, ठीक है ना, एक ही बार में सब कुछ डाल दीजिएगा तो एक बार उल्टी ना हो जाएगा। इसीलिए आराम आराम से आपको बौद्ध धर्म के बारे में, यानी इसके बारे में पूरा चीज हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, कोनो दिक्कत नहीं है।
ठीक है। कुछ संदेश विद्यार्थियों के नाम से, जो भी विद्यार्थी जो इसको देखेंगे आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि, और बहुत दिन से वीडियो नहीं बन पाता है, हमारे कुछ परेशानी है, कुछ मजबूरी है, जिस कारण से वीडियो नहीं बन पाता है, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के लिए एक संदेश है। देखिए, बहुत सा का कहना ये है, जो ऑफलाइन में आते हैं, बहुत सा का कहना है कि वैकेंसी वगैरह का प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम केवल आपके साथ नहीं है, ठीक है ना, बहुत लोग के साथ है प्रॉब्लम, ये बात को समझिएगा। और हम सरकार नहीं है, ना आप सरकार है, आपके बस में कुछ नहीं है और किसी और के बस में कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग सिर्फ मुख दर्शन है, लेकिन ज्ञान लेना है, पहले बता रहे ज्ञान लेना है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है, हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको नौकरी होगा, इसलिए कभी मत पढ़िए, कर्म के लिए पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है कि तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। अरे होगा कुछ छोड़ दो ना, ठीक है, कर्म करते जाओ, हो गया तो अच्छा, ना होगा तो और अच्छा, समझ में आ रहा है ना। अब कोई आप रोजगार के लिए तरस देखना, एक दिन अच्छा शिक्षा मिल जाएगा ना, तो तुम खुद रोजगार दे दो, इसीलिए रोजगार के लिए तुम ये मत सोचो कि होगा कि नहीं, मेहनत करेंगे काहे नहीं होगा। जो क्वेश्चन पूछेगा खूब अच्छा से तैयारी करके जाएंगे, क्यों नहीं होगा बताइए नौकरी, ठीक है, ये जॉब क्यों नहीं होगा। लेकिन इस व्यू से कर रहे हैं कि हमारा आर्थिक कंडीशन ठीक हो जाए, ये सब नहीं सोचिए, सब पढ़ाई पर दीजिए कि हम इसमें कितना दे रहे हैं, कर्म पर फोकस कीजिए, फल को छोड़ दीजिए कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आपको कोई नहीं, कहा जाता है कि युद्ध में हारा हुआ घोड़ा एक बार एक बार जो है जीत सकता है, पुनः जीत सकता है, लेकिन याद रखना, एक बार जो मन से हार गया ना, कहीं नहीं जीत सकता है, इसीलिए कभी दिल से नहीं हारिए, ठीक है ना। और उन विद्यार्थियों के लिए खास संदेश देते हैं जो आगामी परीक्षा की तैयारी करते हैं। देखिए, हमसे जो अगर कोई राय लेते हैं ना, तो बोलते हैं क्या बने, बोले कि ऑफिसर बनिए, ठीक है ना, छोटा मोटा अपना कर देखिए, ऑफिसर बनिए, बोले कि सर मेरी औकात नहीं है, औकात नहीं है। अरे बताइए तो, आप इतने बड़े आदमी और कह रहे हैं औकात नहीं है आपके पास, आप किडनी निकाल के बेच दिया जाएगा, एक किडनी का दाम 2 लाख रुपया, 2 किडनी का 4 लाख रुपया, बोलते हैं औकात नहीं, क्या बात करते हैं। आंख बेच देंगे 1.5 लाख 3 लाख का आंख हो जाएगा, 3 और 2 के 5 लाख के, तो खाली यही सब हो जाए। अरे पूरा शरीर बेच देंगे, करोड़ों का कहते हैं कि औकात नहीं है, क्या बात करते हैं आप लोग, ठीक है। अंदर में हिम्मत होना चाहिए, ठीक है। जिस दिन हिम्मत हो गया ना, उस दिन पूरी दुनिया उखाड़ दीजिए, ठीक है। आप जब तक कायर हैं, जब तक आप डरते रहे, एक दिन सामना करके देखिए, सारा चीज आपके कदमों में झुक जाएगा। ये दुनिया बहुत ही डरती है, लेकिन आप जो है डरते हैं, तो डरना नहीं, ठीक है, मेहनत करना है और उसके बाद उस मंजिल पर पहुंचिएगा। और हमारे पास जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनके लिए यह संदेश है कि देखिए, आप कभी भी जिंदगी में हतोत्साहित नहीं होइए, आप कभी भी निराश नहीं होइए। कहना भी था, न रहो न उदास, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, न रहो न उदास, करो मन को। हम अपने मन को उदास नहीं करना है, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, अपनी कविताओं में कहते हैं, राम की शक्ति पूजा में भी उन्होंने अपनी कविता में जो है, जब उनका सब कुछ टूट गया था ना, उस समय अपने आप को दिलासा देने के लिए राम की शक्ति पूजा लिख दी है। रामधारी सिंह दिनकर जी के पढ़िए, उनमें क्या लिखा हुआ है पता है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, एक तनिक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो कांटा भी मिले तो राह बना दीजिए, ठीक है, ऐसा अपने आप को बना दीजिए। आई होप कि हमारी बात को समझ चुके होंगे, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और बहुत कोशिश करेंगे कि कल पुनः इस वीडियो को डाल दिया जाएगा। और ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।